नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब एडिटर 2017 में ये पेपर कंडक्ट किया गया था सब एडिटर का। तो इसका हम जीके सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 81 है जीके का। Who among the following compiled the settlement report of कांगड़ा princely state around 1889? 1889 के अराउंड जो था उस कांगड़ा की जो सेटलमेंट रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा कंपाइल की गई थी? वो कंपाइल की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है, J.C. बार्न्स के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए एक बार क्विकली आप जानिए कि थॉमस कॉरियार्ड जो थे वो 1615 में आए थे, थेवनॉट 1666 में आए थे, फॉरेस्टर के द्वारा 1783 में विजिट किया गया था और मूरक्राफ्ट अराउंड 1820 आए थे, परंतु बुक्स में 1832 लिखा गया है। विग्ने जो था वो 1835 में आए थे। तो ये आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वर द सीट ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू सुल्तानपुर? तो सुल्तानपुर शिफ्ट करने से पहले कुल्लू की जो सीट थी वो कहाँ पर थी? कहाँ पर थी? ये थी नागर में। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ये यहाँ से आप जानिए। अगर कुल्लू के बारे में हम क्विकली पढ़ेंगे तो क्विकली देखो यहाँ पर ये पता चलता है कि कुल्लू के राजा जो थे वो प्रयाग से कुल्लू में आए थे। उन्होंने स्थापना की थी यहाँ पर आकर। और देखिए कुल्लू की राजधानी जो थी वो जगतसुख से नागौर को शिफ्ट की गई थी विशुद्धपाल के द्वारा। तो यह बेसिक सा मैंने दो क्वेश्चन कुल्लू के बारे में बताया। इन दो ही क्वेश्चंस को आप याद रखिए क्योंकि डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अमंग द शिमला हिल स्टेट्स? शिमला की जो हिल स्टेट्स थी उनमें सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन था? देखिए बड़े प्रिंसली स्टेट की जब आप बात करेंगे तो बुसहर सबसे बड़ा था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अब बुसहर के बारे में देखिए, बुसहर जो है काफ़ी बड़ी रियासत थी और इसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। तो अगर हम जल्दी से बुसहर के बारे में जानेंगे तो बुसहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा की गई थी और बुसहर के राजा केहरी सिंह जो थे उन्हें अजानुबाहु भी कहा जाता था और औरंगजेब ने जो था वो केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी जो थी वो दी थी। और बुसहर की राजधानी सराहन से रामपुर को शिफ्ट की गई थी राजा राम सिंह के द्वारा। जिस समय गोरखाओं का आक्रमण हुआ था उस समय जो था वो महेंद्र सिंह जो थे वो राजा थे बुसहर के। राजा शमशेर सिंह 1857 के विद्रोह के समय बुसहर के राजा थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था और अंतिम राजा कौन थे बुसहर के? वो थे पदम सिंह। तो ये बेसिक्स आप बुसहर के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है नियर विच टाउन इज तानू जुबल लेक? तो तानू जुबल लेक कहाँ पर स्थित है? देखिए तानू जुबल लेक इंपॉर्टेंट लेक है। तो ये कहाँ की समीप है? देखिए जब आप हाटू पीक की साइड जाएंगे, कहीं कभी घूमने जाएंगे हाटू पीक की साइड, तभी ये तानू जुबल झील आती है। तो नारकंडा से हाटू पीक को रास्ता जाता है। तो ऑप्शन डी नारकंडा जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन डी सही आंसर है। लेक्स की बात हुई तो हिमाचल की एक बार जितनी भी लेक्स हैं उन सभी के एक लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। हिमाचल की जितनी भी लेक्स हैं वो माइंड मैप के थ्रू आपको क्विकली रिवाइज करने को मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दुधौन ग्लेशियर? दुधौन ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? देखिए दुधौन ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए कुल्लू में ये स्थित है दुधौन ग्लेशियर। अब दुधौन ग्लेशियर की बात हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो बड़ा सिगरी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। इस ग्लेशियर से जो है वो चंद्रा नदी को पानी मिलता है। पार्वती ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर है? दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में स्थित है और इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। मुल्किया ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। ये भी आज याद रखिए। मुल्किया ग्लेशियर जो है वो भागा नदी को पानी देता है और मियार ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो मियार जो है वो मियार नदी को पानी देता है। ब्यासकुंड ग्लेशियर रोहतांग के पास समीप है। कुल्टी ग्लेशियर कोकसर के समीप स्थित है। बादल ग्लेशियर बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पास स्थित है और ये बादल नदी को पानी देता है। गेफांग ग्लेशियर को जो है वो लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। इन ग्लेशियर्स के बारे में हमने क्विकली जाना। इन ग्लेशियर्स के नाम आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 86 नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज स्कोडी फेयर हेल्ड? स्कोडी फेयर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, हमने डिस्कस भी किया है इस फेयर के बारे में। कहाँ पर होता है ये स्कोडी फेयर? ये स्कोडी फेयर होता है जोगिंदर नगर में। ऑप्शन
सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, फेयर्स की बात हुई है, यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। पहले तो स्कोडी फेयर के बारे में जाइए। स्कोडी फेयर जो है वो जोगिंदरनगर में लगता है और ये चैत्रा के महीने में लगता है, मतलब अप्रैल के महीने में ये लगता है। और ये जोगिंदरनगर का ढोग विलेज है, ये ढोग विलेज में ये मेला लगता है। तो ये आप स्कोडी फेयर के बारे में याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेयर है। शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि यात्रा कहाँ पर होती है? शिवरात्रि यात्रा होती है मंडी में। और शिवरात्रि यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी और किसके द्वारा इसको कल्चरल फॉर्म दी गई थी? ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन हैज़ बीन इलेक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन हिमाचल विधानसभा? कौन सी ऐसी महिला है जो हिमाचल विधानसभा में सबसे अधिक बार चुनी गई है? क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन बी विद्या स्टोक्स जो है वो सही आंसर है। ये पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, तो विद्या स्टोक्स इसका उस टाइम का सही आंसर था, ऑप्शन बी विद्या स्टोक्स, यहाँ से पता रखिए आप। अच्छा, अभी राज्यसभा की सदस्य भी चुनी गई है, तो अभी किसे हिमाचल से राज्यसभा की सदस्य चुना गया है, ये आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ ओबीसी इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन 1994? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी धोबी जो है वो सही आंसर है। धोबी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ऑन विच रिवर सोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? सोंगटोंग करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है? देखिए ये सतलुज नदी के ऊपर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये सोंगटोंग करचम है कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सोंगटम करचम जो है किन्नौर जिले में ये प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी है 402 मेगावाट। सोंगटम करचम के बारे में याद रखिए। अच्छा, सोंगटम करचम है, एक करचम वांगतू परियोजना भी है। तो करचम वांगतू परियोजना जो है उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। एक है रोंगटोंग परियोजना, तो रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति में स्थित है, ये 2 मेगावाट की है और स्पीति नदी के ऊपर ये बनी हुई है। तो ये बेसिक फैक्ट आप यहाँ से जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड वन मॉडल स्कूल फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन विच ब्लॉक इज इट लोकेटेड? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल स्कूल जो है वो बैकवर्ड एरिया, सिरमौर के बैकवर्ड एरिया को सैंक्शन किया गया है। अब ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए सिलाई जो है वो सही आंसर है, सिलाई ब्लॉक में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना? चाइना के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट इंडिया का शेयर करता है? एक्चुअली में अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, परंतु वैसे अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए सही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो 1126 किलोमीटर एरिया जो है वो शेयर करता है चाइना के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल भी था, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 92 93 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच इंडियन स्टेट खजीरंगा नेशनल पार्क? खजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये असम में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। असम में ये स्थित है खजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट नेम वाज गिवन टू राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सेट अप इन 2010? देखिए व्हाट नेम वाज गिवन टू, क्या नाम दिया गया है इस स्कीम को जो राजीव गांधी स्कीम है? 95 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सबला जो है वो सही आंसर है, सबला सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन? लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन कौन सी कंट्री में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन है फ्रांस में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन एचएएस में भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिए कि कौन सी कंट्री में सबसे अधिक टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ G20 समिट हेल्ड इन 2017? 2017 का पूछा गया है, हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, परंतु G20 की जो समिट थी वो 2019 में कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो G20 की 2019 की समिट कहाँ पर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी ओसाका में, ये हुई थी ओसाका जापान में, ये हुई थी, जापान के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एमिरेट्स आर देयर इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कितने एमिरेट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन डी 7 जो है वो सही आंसर है, 7 इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 99 भी काम का क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, इन विच ईयर डिड शिकागो एंड सम अदर सिटीज ऑफ यूएसए विटनेस्ड प्रोटेस्टेड बाय द लेबर यूनियंस विच culminated in police firing which led to the decision to observe मई 1 एज अ लेबर डे। तो देखिए 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। इस दिन जो था ये घटना हुई थी, तो इसके बारे में इसीलिए ये डे मनाया जाता है। कब ये घटना हुई थी? तो ये घटना कब हुई थी? 1886। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1886 में ये घटना हुई और थी, और उसी टाइम से इस दिन को मनाया भी जाता है। तो ये आप याद रखिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।